मनुष्य जीवन को तीर्थंकर की उपाधि प्राप्त करने हेतु षोडश कारण भावनाओं के बारे में हम जान रहे हैं। आज अरहत भक्ति नाम की जो 10वीं भावना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अरहत की भक्ति करना, यह अरहत भक्ति भावना है। सबसे पहले अरहत की भक्ति करने के लिए अरिहंत शब्द का अर्थ क्या है, यह हमें जानना आवश्यक है। अरिहंत है, यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अरिहंत तो जो पूज्य पुरुष होते हैं, जो द्रव्य कर्म से रहित होने में अत्यंत निकट पहुंचे हुए हैं, जो घातीय कर्मों का अंत कर चुके हैं, ऐसे पूज्य पुरुषों का नाम अरिहंत होता है। जो पूज्य पुरुष हैं, जो पूज्य आत्माएं हैं, जो अनंत गुणों से युक्त है, जो अनंत चतुष्टयों से युक्त है, उनका नाम ही अरिहंत है। अरहंत पूजाया, इस धातु से अरहत शब्द बना हुआ है। अरि का अर्थ होता है शत्रु। जीव के शत्रु हैं राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, घाती कर्म, मोहनीय कर्म आदि जो जीव के शत्रु हैं, इन शत्रुओं का जिन्होंने विनाश कर दिया है, ऐसी पवित्र आत्मा को अरिहंत कहते हैं। ऐसे पवित्र प्रभु सर्वज्ञ भगवान निर्दोष आत्मा की भक्ति करना अरहत भक्ति भावना है। सकल परमात्मा के गुणों का अनुराग करना, इसका नाम अरहत भक्ति है। भगवंतु, जिसने पूर्व में इन 16 कारण भावनाओं को भाया था और वह भावनाओं के फलस्वरूप जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, वह भान जीव इस भव में, वह जब गर्भ में आते हैं, गर्भ से लेकर निर्वाण तक देव और इंद्र और उनके साथ साथ बड़े बड़े महापुरुष प्रभु की सेवा में उपस्थित रहते हैं। जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थंकर की विशेषता यह है। वैसे तो अरिहंत तो जो तीर्थंकर नहीं है, वे भी होते हैं अरिहंत। अरिहंत भक्ति उनकी भी करना चाहिए, लेकिन जब हमारे मुखारविंद से अरहत भक्ति शब्द निकलता है तो हम तीर्थंकरों से जुड़ जाते हैं। तीर्थंकर अरिहंत पर हमारी दृष्टि जाती है। ये सकल परमात्मा और इन तीर्थंकर अरिहंत के जन्म काल में, गर्भ काल में 6 महीना पहले विशेष प्रकार का महोत्सव होता है। गर्भ काल में 9 महीना और गर्भ काल के पहले 6 महीना, ऐसे 15 महीने लगातार
तीर्थंकर के पिता के आंगन में रत्न वृष्टि हुआ करती है। जन्म काल में इंद्रादी देव भगवान बालक को पांडुक शिला पर ले जाकर के अभिषेक किया करते हैं। तब कल्याणक में बड़ा समारोह होता है और साथ साथ उत्सव मनाया जाता है जब भगवान का जीव दीक्षा ले लेता है। कठिन तपस्या, आत्म आराधना, रत्नत्र की उपासना जब निर्विचार होती है तो भगवान को केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण की रचना होती है। यह भक्ति का ही प्रभाव है। जिसने इस भाव में अरहत भगवान की भक्ति की है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, उसको आगे पंच कल्याणों से वह जीव विभूषित हो जाता है। उनके जीवन में भी गर्भोत्सव, जन्मोत्सव, दीक्षाोत्सव, ज्ञानोत्सव और परंपरा से निर्वाण उत्सव, ये 5 कल्याणक होते हैं। तो भव्य बंधुओं, समूह शरण जब बढ़ता है तब ये प्रभु मुनि अवस्था में पहली बार उपदेश देते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद समूह शरण में स्थित होकर पहली बार अपना मौन खोल देते हैं। केवल ज्ञान होने पर दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो बोलने में शामिल नहीं है, लेकिन वह वचन का आशय है। उनका जो वचन है इच्छा रहित होता है, राग रहित होता है। वचन रचना बनकर वे राग रहित शब्द है, वह बाहर निकलते हैं। मुनि अवस्था के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से मौन रखा था। गृहस्थ अवस्था में वो बोल रहे थे और मुनि अवस्था में पूर्ण मौन रखते हैं। छद्मस्त अवस्था में वो अल्पज्ञ रहते हैं, इसलिए वो मौन रहते हैं। वो देशना उपदेश आदि कुछ नहीं करते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं समूह शरण के माध्यम से हो जाती है। और उनका दिव्य संदेश समूह शरण के माध्यम से लगातार 4 संधि कालों में चलता रहता है। ऐसे तीर्थंकर देव की, ऐसे अरहत परमेश्वर की भक्ति करने का नाम ही अरहत भक्ति है। अरहत भक्ति की प्रधानता हमारे गुणों का विकास लक्ष्य रखकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। अरहत भक्ति का अर्थ यही है कि हमारे आत्म गुणों का विकास का लक्ष्य लेकर भगवान के चारित्र को स्मरण करना, भगवान के गुणों को स्मरण करना, उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणानुवाद करना, यह सब भगवान की भक्ति की श्रेणी में समाहित हो जाते हैं। भगवान की भक्ति है, ये प्रभु की भक्ति है, ये भक्त लोग करते हैं अपने आत्म गुणों का विकास का लक्ष्य लेकर। भक्त का लक्ष्य और प्रभु की ओर आकर्षण का कारण है कि उनके अंतर हृदय में अनंत गुणों का साम्राज्य विराजमान है। ऐसे गुणों के सम्राट के सामने इस मृत्य लोक का सम्राट राजा चक्रवर्ती, देवलोक का सम्राट इंद्र अपने आप खींचे चले आते हैं। भगवान के चरणों में उनकी भक्ति करने के लिए शत इंद्र पहुंच जाते हैं। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, व्यंतरवासी देवों के 32 इंद्र, ज्योतिषवासी देवों का 1 सूर्य इंद्र, चंद्र इंद्र,
मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती और त्रियंचों का इंद्र शेर, ये ऐसे मिला करके 100 इंद्र भगवान की चरणों की पूजा करने, अर्चना करने खींचे चले आते हैं। ये किसका प्रताप है? यह प्रभु की वीतरागता का प्रताप है। जो भगवान में ज्ञान और वैराग्य है, उसका यह प्रसाद है। ज्ञान और वैराग्य की ओर भक्त की दृष्टि हमेशा रहती है और इससे ही आराध भक्ति प्रबल हो जाती है। जिसके भक्ति का कुछ लक्ष्य नहीं है, उनकी भक्ति नौकर और मालिक के हिसाब से रहती है। लेकिन प्रभु की भक्ति है तो भक्त भक्ति करता है तो भगवान बनने का लक्ष्य लेकर भक्ति करता है। जब भगवान के अंतर हृदय में केवल ज्ञानादि चतुष्टय प्राप्त हो जाते हैं, तब जाकर भक्त के अंतर हृदय में उनकी भक्ति करने की भावना जागृत होती है। तो भव्य बंधु, आरत भक्ति की प्ररूपणा चल रही है और आरत भक्ति उसे कहते हैं अर्हति इति अर्हतः। इसका मतलब है जो पूज्य पुरुष है, उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी अर्चना, उनकी भक्ति करना अर्हत भक्ति कहलाती है। किंतु पुनः हमारे मन में प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि पूज्य कौन है? पूज्यता किसमें है? हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? पूज्य कैसा है और पूजक कैसा होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। भव्य बंधु, इस जगत में कहते हैं कि भारत देश की विशेषता यह है कि यहाँ पूज्य ज्यादा है और पूजने वाले कम हैं। उपास्य ज्यादा है, उपासक कम है। भगवान ज्यादा है और भक्त कम है। जब पूज्यों की कमी हुई तो प्रचुर मात्राओं में हमने मंदिरों का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया। लेकिन मंदिर मूर्तियों का निर्माण करने के भी पहले हमारे अंतर में यह सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि पूज्य कौन है। और जब यह सवाल उत्पन्न होता है तो उसका जवाब खोजने के लिए हम जब गुणों के विकास के लिए गुणी जनों के चरणों में आते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वही भक्ति वास्तविक भक्ति होती है। अन्य भक्तियां तो स्वार्थ साधने के लिए की जा सकती है, लेकिन भगवान वीतराग की भक्ति वीतराग की प्राप्ति के लिए की जाती है। आप हर मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर श्री जी की वेदी देखते हैं, मंदिर के ठीक बीचों बीच श्री जी की वेदी विराजित होती है। उसमें त्रैलोक्य के नाम वीतरागी भगवान विराजमान होते हैं। और आपने उसके साथ यह भी देखा होगा कि श्री जी के दोनों बगल में जगह खाली रहती है। आपके यहाँ खाली जगह है क्या भगवान के दोनों जाने में? भगवान के साइड में खाली जगह इसलिए रहती है कि आप भी उनके सानिध्य में जाकर उनके निकट जाकर खड़े हो जाए और अंतरंग में ये सोचे यह भगवान बन सकते हैं तो मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता। इन्होंने अपने आत्म गुणों का विकास कर लिया, मुझे भी मेरे आत्म गुणों का विकास करना है। उस समय हमें यह सोचना चाहिए हम दूसरों का अभिषेक कितने दिन करें, दूसरों की पूजा कितने दिन करें, हमारे अंतर हृदय में वो पूज्यता कब प्रकट हो, हमारे अंतर हृदय में वह वीतरागता कब प्रकट हो, यह भावना जागृत होनी चाहिए। पूज्य की भक्ति में गतानुगतिता के लिए स्थान नहीं है। पूज्य की भक्ति में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है।
उच्च की भक्ति में सांसारिक प्रलोभन को कोई स्थान नहीं है। जो सांसारिक प्रलोभन से भगवान की भक्ति करता है, उन्होंने आज तक भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं, भगवान के स्वरूप को जाना ही नहीं। वो अपने स्वरूप को कैसे जान पाएगा? जैनाचार्य आचार्य भगवान कुंद देव ने ग्रंथराज प्रवचन सारची में एक सुंदर गाथा का वर्णन किया है। 80 नंबर की गाथा है और उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, जो जानति अरहंतं दौवत गुणत पज्जयते सो जानति अपानम मोह खलु जाति तस्लयम। किसका मोह नष्ट होता है? तो जैनाचार्य कहते हैं, मोह नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? उसका वर्णन करते हुए कहा है, जो जानति अरहंतं, जो अरहंतों को जानता है, द्रव्य के साथ, गुण के साथ और पर्याय के साथ जो अरहंतों को जानता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा को भी जानता है, अपनी आत्मा का भी अनुभव कर लेता है। उसी व्यक्ति को अपने स्वरूप का भान हो जाता है, उसी व्यक्ति का मोह नष्ट होता है और जिसका मोह नष्ट होता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज तक हमने अरहंतों के स्वरूप को जाना नहीं है, मात्र जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए आकर यह माता ठोक देते हैं, भगवान का अभिषेक कर लेते हैं। लेकिन भगवान का अभिषेक भक्ति मात्र 10 दिन के लिए नहीं, भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए? पूज्य पादे समाधि भक्ति में बोलते हैं, तव पादो मम हृदये तव पद्वय लीनम तिष्ठो कुजनीन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हे भगवान आपके चरण द्वय मेरे हृदय में विराजित रहे और मेरा हृदय आपके द्वय चरणों में विराजित रहे। यह जिसकी भावना है, उसके अंतरंग में अनहद भक्ति भावना प्रकट हो गई। समझ लेना, देख लेना, भारतवर्ष में इस पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग उपवास कर रहे होंगे। आपके गांव में भी बहुत सारे साधकों ने उपवास कर लिए हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, उपवास करने वाला महान है कि जो उपवास नहीं करता, लेकिन जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ा है, आलू प्याज छोड़ा है, वह महान है। दोनों में से महान कौन है? जिन्होंने उपवास किया है लेकिन 10 लक्षण के उपरांत वो आलू प्याज खाएगा, मंदिर आना छोड़ देगा, पूजा करना छोड़ देगा, रात्रि भोजन करेगा, वह महान है कि जिन्होंने उपवास नहीं किए लेकिन रात्रि भोजन त्याग है, आलू प्याज त्याग है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? महान कौन है? उपवास करने वाले ध्यान से सुन लेना, इन दोनों में महान कौन है? जो आलू प्याज छोड़ा हुआ महान है कि जिन्होंने 10 लक्षण के उपवास किए लेकिन आलू प्याज छोड़ेगा नहीं, वह महान है। जो आलू प्याज छोड़ा महान है ना, ऑडियंस कभी गलत नहीं होती। कल रात में बार बार कौन बोल रहा था, लेकिन यहाँ ऑडियंस ही गलत है। कहते एक है और करते अलग है। जिसकी करनी और कतनी में अंतर है वो मानव नहीं व्यंतर है। मैं बोलता हूँ, उपवास नहीं कर सके तो कोई चिंता मत कर देना। हमारे जीवन में ऐसी महान आराधना नहीं कर सकते तो कोई चिंता मत कर देना। इस निष्कृष्ट काल में, पंचम काल में आप दीक्षा नहीं ग्रहण कर सकते तो चिंता मत कर देना। कम से कम रात्रि भोजन छोड़ देना, आलू प्याज छोड़ देना, उसकी पूजा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए देवगति के देवता ही आ जाएंगे। तो भव्य बंधु, जैनाचार्यों ने कहा है उच्च की भक्ति है, उस उच्च की भक्ति में स्वार्थ नहीं होता है। जो स्वार्थ से युक्त भक्ति होती है वो भक्ति ही नहीं है। 10 दिन के लिए हम भक्ति करेंगे और बाद में 355 दिन मंदिर की ओर देखेंगे ही नहीं। कलशा अभिषेक शांति लाभ तो बहुत दूर की बात, ये भक्ति नहीं है।
जिसने अपने स्वरूप को जाना है, जिसने अरहंत के स्वरूप को जाना है और अपने स्वरूप और भगवान के स्वरूप का मेल करने का जो प्रयास करता है, उसी का नाम अरहत भक्ति है। बंधु, जब सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि जब भाव विभोर हो जाता है, भगवान के गुणों का स्मरण करता है, भगवान के गुणों के बारे में विचार करता है और वह जब अनुभव में प्रवेश कर देता है, तभी जाकर वहां अरहत भक्ति संभव है। भले ही सम्यक दृष्टि के लक्षण एक ही हो, भाव तो असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ अनुभव पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बंधु, हमारे जीवन में बार बार सवाल करना चाहिए, हम भक्ति किसकी करें, हम किसकी कर रहे हैं। एक जगह का प्रसंग है, मेला लगा था, बड़ा मेला लगा है, रास्ता साफ सुथरा कर दिया है, मार्ग मैदान साफ सुथरा कर दिया है, वह बड़ा पूजा महोत्सव होने वाला है। और वहां आकर एक सुअर होता है, वह आकर विष्टा कर लेता है। उसको क्या पता, कहीं भी गंदगी करा देता है, कहीं भी गंदगी फैला देता है। सुअर ने वहां विष्टा कर ली। तो मेले के जो आयोजन करता थे, उन्होंने सोचा अब इतनी भीड़ भाड़ में ये विष्टा कौन उठाएगा। उन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ में जो फूलों की टोकरी थी, वो फूलों की टोकरी उसको उल्टा दी। दूसरे ने आकर वहां मांगलिक द्रव्य, कुमकुम हो, हल्दी हो, गुलाल हो, केसर हो, सिंदूर हो, वो डालना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों लोग वहां आकर वंदना करने लगे। उस फूलों के नीचे क्या था, सुअर की निष्ठा। वहां बाद में सुअरेश्वर नाम का बड़ा तीर्थ बन गया। लाखों लोग वहां वंदना करने लगे, दर्शनार्थ करने लगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति किसकी की है ये जानते नहीं थे। तो ऐसे भीड़ के पीछे भीड़ करने से कोई धर्म आराधक नहीं होता है। भीड़ में सही स्वरूप का जिनको ज्ञान होता है, वही आनंद भक्ति कर सकता है। मात्र भीड़ के पीछे भागने वाला कभी धर्म का स्वरूप नहीं जान पाएगा। तो कहते हैं भक्ति किसकी करना चाहिए, जो भगवान भक्तों को कहे आओ मेरे पास, मेरी पूजा करो, यह लालसा देता है, मैं तुम्हें शरण दूंगा। ऐसा कहने वाला कभी भगवान नहीं होता है। आपको भी कहता हूं, कोई गुरु आपको नियम दिला दे कि हर साल एक बार मेरे दर्शन के लिए आना है, तो उनकी भक्ति करना छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने आपको धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, स्वयं से जोड़ने का प्रयास किया। अगर कोई गुरु आपको कहते हैं कि साल में एक बार किसी भी वीतरागी साधु का दर्शन कर लेना, उनका पीछा मत छोड़ देना। जो अपने से जोड़ रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है, जो अपने से जोड़ रहा है, उधर शरीर से मोह करा रहा है, वो साधु कैसे हो सकता है। तो हमारे जैन दर्शन में ऐसे भगवान नहीं, किसी को आमंत्रण नहीं देते, किसी को लालसा नहीं देते, किसी को लालच नहीं देते, किसी की अपनी ख्याति का प्रदर्शन नहीं करते, वह भगवान है। लेकिन जो ख्याति में उलझे हुए हैं, पूजा में उलझे हुए हैं, राग द्वेष में उलझे हुए हैं, अपनों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। काम भोग की आकांक्षा रखने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं, और काम भोग की आकांक्षा रखने वालों से भगवान का क्या वास्ता। हम गुरु जी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो वहां सांसारिक लालसा लेकर मत जाना,
संसारी काम भोगों की लालसा लेकर मत जाना। जो भगवान की भक्ति करता है उनके अंतर हृदय में कोई लालसा नहीं, मात्र एक ही लालसा, एक ही इच्छा कि मैं इस कर्म बंधन से कब छूट जाऊं और आपके समान अनंत गुणों का भंडार बन करके सिद्ध शिला पर कब विराजमान हो जाऊं। यह भावना भक्त की रहती है। व्यवहार में कहावत है कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। यह कहावत का अर्थ भी गहराई से समझना पड़ेगा। भगवान तो चुंबक हैं जो उस लोहे को अपनी ओर खींच लेते हैं जिसे मुक्ति की कामना है, जिसको शाश्वत सुख की भावना है, उसको भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। उस पाषाण को नहीं खींचते जिसमें मुक्ति की भावना है, संसारिक कामनाओं की भावना है, वह भगवान के मंदिर की ओर कभी आकर्षित नहीं हो सकता है। भव्य भक्तों, भक्ति गंगा की वह लहर है जो हृदय में प्रवाहित होती है और पहुंच जाती है एक निश्चिमता में। गंगा के तट पर बैठकर एक आदमी ने चुपचाप शांति से बहने वाली गंगा को देखा और उसने गंगा से सवाल किया, गंगा मैया इतनी तेज दौड़ चली जा रही है, कहां जा रही हो? गंगा नदी ने मौन उत्तर दिया, वहां जा रही हो जहां मुझे शरण मिले। पहाड़ों ने मुझे शरण नहीं दी, मरुभूमि ने मुझे शरण नहीं दी, गड्ढे ने मुझे शरण नहीं दी। जहां मुझे शरण नहीं मिली, लेकिन जहां सीमा है वहां शरण नहीं मिलती है। नदी की शरण तो सागर में है, जहां पहुंचकर एक बिंदु भी सिंधु बन जाता है, एक इंदु भी उसके गोद में समा जाता है। इंदु का मतलब चंद्रमा, वो चंद्रमा भी उसकी गोद में समा जाता है। वह सागर ही नदी की शरण है। उसी प्रकार भक्त की शरण मात्र भगवान है, देव शास्त्र गुरु है, उनकी शरण में पहुंचना चाहिए। इस संसारिक भागदौड़ में अब आज वर्तमान में भगवान की भक्ति करना ही भूल गए हैं। आज हमें भगवान की भक्ति भी बोझ स्वरूप महसूस होती है, एक भारभूत लगती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की आराधना भारभूत लगती है, वो उस भार से इस संसार समंदर में डूब जाता है, और जो भार से हल्का हो जाता है संसार समंदर से गिर जाता है। इस संसारिक प्रलोभन के भार से हल्का होने का एक ही उपाय है, अरहत भक्ति भावना, कि हमारी भक्ति में मुक्ति की इच्छा है, सांसारिक भोगों की इच्छा है, और जहां लालसा हो, भोगों की इच्छा हो, वहां मुक्ति कतई नहीं मिल सकती है। भक्ति में तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए, लेकिन समर्पण के लिए कहाँ समर्पण करना चाहिए, यह हमें सोचना चाहिए और सोचकर समर्पण करना चाहिए। भक्ति करने के लिए भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो केवल ज्ञानी है। तीन लोगों के द्रव्य गुण और पर्याय को युगपत जानते हैं। हम जहां बैठे हैं वहां से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जहां बैठे हैं वहीं से भगवान की आराधना प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे भगवान किसी को बुलाते नहीं है। यदि आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको धुतकारते भी नहीं है, आपको फटकारते भी नहीं है, क्योंकि सागर है। सागर में गंगा नदी के साथ साथ और भी नहर नाले सब पहुंच जाते हैं, लेकिन वह सागर किसी को आमंत्रण भी नहीं देता और वह सागर किसी को धुतकारता भी नहीं है, तभी जाकर वह सागर बन जाता है। भले बंधु, हमें भी
भार से हल्का होना पड़ेगा। उस सागर को अनेक नदियों का पानी ग्रहण करने के लिए नीचे झुकना पड़ा, नीचे जाकर विराजित होना पड़ा, तब जाकर ऊपर के सब नहर नाले और नदियां वहां जाकर मिल जाती है। तो हमारे जीवन में हमें भी भगवान बनना है, तो हमें भी देव शास्त्र गुरु के चरणों के नीचे आना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, तभी जाकर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हमारे जीवन में अपना कल्याण करना है तो हमारे भगवान की आराधना करो, गुणों की उपासना करो। जो गुण है आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं, ऐसे गुणों की उपासना करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य से पतित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन का कोई रहस्य हमें प्रकट नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन में उन्नति के शिखर पर जाना है तो अरहत भक्ति के प्रताप को समझो। जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान पुंज स्वरूप आत्मा का भान हो गया है, जिसके अंदर हृदय में भक्ति जाग चुकी है, इस पंचम काल में वह सर्वोत्तम बात है। हमारे जीवन में उस शुद्ध निर्दोष ज्ञान पुंज को अरहंत कहते हैं, और अरहंत की निर्दोष भक्ति करना, ऐसे निर्दोष आत्मा की भक्ति करना, यही अरहंत भक्ति है। अरहंत भक्ति के प्रताप से शुद्ध परिणाम जगता है। उस समय उस भक्त महापुरुष के ऐसी कीर्तन करती जैसे महान प्रकृति का बंद कर लेता है, वह उस तीर्थंकर प्रकृति के फल स्वरूप ऐसे वैभव को प्राप्त होता है, ऐसे समृद्धि का भोगी बन जाता है। जो तीर्थंकर देव ने जो समृद्धि का भोग किया है, जिस वैभव का भोग किया है, उस भोग का अधिकारी अरहत की भक्ति करने वाला भक्त बन जाता है। प्रभु की भक्ति किसी वांछा से मत कर लेना, मन में कोई स्वार्थ रख करके मत कर देना। वांछा से प्रभु भक्ति करने पर कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। निष्कपट निरीह निमिच्छ होकर अनंत देव की भक्ति करो, उससे अपने आत्म गुणों का विकास हो जाएगा। हमारे अंतर हृदय में केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी, और उसके साथ साथ शुद्ध चिदानंद प्रकाश हो जाएगा, और वह अरहत भक्ति भावना से ही हो जाता है। और अरहत भक्ति भावना से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लेगा। भव्य बंधु, लोक व्यवहार में हम देखते हैं, जो जैसा बनना चाहता है उसी प्रकार की उसकी आकांक्षा होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो साइंस कॉलेज में जाता है, जो इंजीनियर बनना चाहता है तो वह इंजीनियरिंग कर लेता है, जो किसान बनना चाहता है वो एग्रीकल्चर कॉलेज में जाता है। जिसको जो आकांक्षा होती है उसी प्रकार उसकी आराधना होती है। हमें भी अगर भगवान बनना है, भगवान बनने की आशा है, भगवान बनने की इच्छा है, तो उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी वंदना करना आवश्यक है। इस जगत में चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, हमें जैसा बनना है, जैसे बनने की वांछा है, उनकी आराधना करनी पड़ती है, उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है। इसलिए अगर हमारे अंतर हृदय में अरहत बनने की इच्छा है, तो जो अरहत बने हैं ऐसे जीवों की उपासना करना अनिवार्य है। हमारी भक्ति आज पंचम काल में अगर आत्मीय भक्ति होगी तो निश्चित ही उपासक एक दिन स्वयं उपासक बन जाएगा। हमारे अंतर हृदय में निस्वार्थ भक्ति होगी तो यही भक्त, भक्ति करने वाला भक्त एक दिन भगवान बन जाएगा। भक्तांबर महास्तोत्र में आपने सुना है, अगर सेवक गुणवान होता है
तो मालिक प्रसन्न होकर उसे धनवान बना देता है। उसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह नौकर ही गुणवान था, तभी जाकर भगवान बना देता है, अपने धनवान बना देता है। उसी प्रकार आप गुणों की आराधना करने के लिए गुणवान बन के आओगे तो आप भक्त बनकर नहीं, आप भगवान बन जाओगे। भव्य बंधुओं, भगवान की भक्ति करते हुए श्रद्धावान होना आवश्यक है। जो भगवान की भक्ति श्रद्धावान होकर कर लेता है, वह यथाशीघ्र आपके जीवन में भगवान के गुणों को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए षोडश कारण भावनाओं में एक अरहत भक्ति भी कहा है, क्योंकि अरहत भक्ति किसकी की जाती है? जैनाचार्यों ने कहा है, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति सोता भव्य प्रसन्न निश्चितार्थो भवस्तुत्य फलम निश्रेयसम सुखम। पुण्य गुणों का कीर्तन करना स्तुति कहलाता है। ध्यान से सुन लेना, पुण्य गुणों का कीर्तन करना स्तुति कहलाता है। अब कीर्तन शब्द आपने पहली बार सुना होगा। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान के गुणों को बार बार दोहराना, बार बार एक ही शब्द रट लगाना। जैसे सुबह मनोज रट लगा रहा था ना, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, इतना ही शब्द जब हम बार बार बोलेंगे तो भी वह कीर्तन कहलाया जाएगा। आदिनाथ 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 कहलाएंगे, कीर्तन कहलाया जाएगा। अरहम 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 का रट लगाएंगे, वह कीर्तन कहलाया जाएगा। तो पुण्य गुणों का कीर्तन करना स्तुति कहलाता है। स्वभाव में जो निश्चित है वह स्तुत्य है, और स्तुत्य यानी स्तुति करने योग्य कहलाता है, और स्तुति का फल है वो मोक्ष का सुख है। तो ऐसे पुण्य गुणों का कीर्तन करना है, स्तुति करना है, जो स्वभाव में निश्चित है, जो स्वरूप में स्थित है, ऐसे गुणों की स्तुति करना स्तुति कहलाता है। और ऐसी स्तुति हमें मोक्ष सुख देती है। तो ऐसी स्तुति को अपने जीवन में लाना है। अरहत भक्ति है, उसके पहले अरहत का स्वरूप भी समझो। अरहत वही है जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो अटालाहा दोषों से रहित है, जो समो सदन में विराज है। आज साक्षात ऐसे भगवान का हमें दर्शन नहीं मिल रहा, लेकिन मंदिरों का निर्माण करके उसमें हम उनकी प्रतिकृति विराजमान करके उनकी आराधना कर रहे हैं, और उनकी आराधना के माध्यम से हम साक्षात भगवान की पूजा भक्ति करने का पुण्य कमा सकते हैं। भक्ति एक माध्यम है परमात्मा से मिलने का। भक्ति एक माध्यम है भक्त से भगवान बनने का। भक्ति एक माध्यम है आत्मा को परमात्मा बनाने का। भक्ति एक माध्यम है इस संसार का नाश करके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान होने का। इसलिए तो आप भक्ति करते समय बोलते हैं ना, भक्ति में शक्ति है ऐसा कहता है जग सारा। उस भक्ति में कौन सी शक्ति है? एक पापी से पापी आत्मा को भी परमात्मा बनाने की शक्ति उस भक्ति में है। इस संसारी व्यक्ति को भी शाश्वत सुख देने की शक्ति उस भक्ति में है। इसलिए ये भक्ति की शक्ति हमें मुक्ति दिलाने वाली है। तो भव्य बंधु, यह भक्ति मुक्ति देगी, लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति ही सेतु का कार्य करती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन बन जाती है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि परमात्मा है वो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम है।
पर वे भी तभी पिघलते हैं जब भक्ति की ऊष्मा उनको लग जाती है। भक्त में जब भक्ति की ऊष्मा होती है तभी जाकर वह पिघलते हैं। न के मात्र के संकट के समय आ गया और भगवान मैं 108 फेरी लगा दूंगा, मेरा ये संकट दूर कर लेना, भगवान पिघलेगी नहीं। भगवान भी जानते हैं ये भक्त है, डिमांड रख करके भक्ति कर रहा है, वो भक्त नहीं है। प्रभु के पिघलने का अर्थ है स्वयं के परमात्मा का जागरण हो जाना, पुण्य की उत्कृष्टता, ये प्रभु के पिघलने का अर्थ है। जहां पुण्य की वृद्धि होती है वही भक्ति का जागरण होता है। जहां भक्ति है वही त्याग है, जहां त्याग है वही ध्यान है, जहां ध्यान है वही परमात्मा का दर्शन है। इसलिए हमें उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए कि जिन्होंने अपने आत्मगुणों का विकास कर लिया है। आत्मगुणों का विकास करके जो अष्टप्रहरी से शहीद हो गए हैं, ऐसे परमात्मा की हमें भक्ति करना चाहिए, ऐसे परमात्मा की हमें आराधना करनी चाहिए।